आइए तो आप सभी का स्वागत है कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आइए तो देखते हैं, हम आज डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, सबसे पहली चीज मैं बताऊं। इसमें सभी कुछ आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप का मिलेगा, ठीक है। एक जगह पर आप मात खा जाते हैं। एरर्स भी वहीं से बनते हैं। जर्नली टीचर्स भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसे पढ़ा देते हैं कि मतलब समझ रहे हो आप, तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं हम, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन लगाते हैं। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जो सिंस और फॉर लग रहा था उसमें, तो फॉर तो है ना, फॉर तो लगेगा इसमें ड्यूरेशन में। लेकिन आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, अगर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, तो आपको बाय का यूज करना है पहली चीज। अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है तो आपको फ्रॉम का यूज करना है सिंस की जगह पर, ना कि सिंस का, याद रखिएगा। ओके, तो बाय और फ्रॉम के बाद ही आपका टाइम यूज होगा, ठीक। अब इसमें होता क्या है, इसमें फ्यूचर में कोई एक समय, निर्धारित समय से कोई एक्शन चालू हो रहा होगा, ये चीज आप दर्शाते हो, ठीक है। मैंने कहा राम विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग, राम विल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग। या मैं कहूं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, द एंड ऑफ दिस मंथ, ये क्या हुआ, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हुआ। इसके साथ में हमने क्या लगाया, हमने बाय को लगा दिया। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के लास्ट से, आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर, मैं यहां पढ़ा रहा होऊंगा। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया, और टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स हैं इनके लिए हमने बाय का यूज किया। तो व्हाइल यूजिंग दिस टेंस यू हैव टू पे योर अटेंशन ऑन यूजिंग बाय एंड फ्रॉम। ओके, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और आप